बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी वटलाइगो के हवाले से। मेडिकल टर्म में हम इसे वटलाइगो कहते हैं, आम ज़ुबान में इसको हम फुलबेरी कहते हैं और पश्तो में इसको भ्रगे कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हाथों पे, फेस पे, पाँव पे ये वाइट पैचेस जो होते हैं ये बन जाते हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि ये अगर आप दही के साथ फ़िश खा लेते हो तो उसकी वजह से होता है। कोई कहता है कि अगर आप फ़िश खा लेते हो उसके ऊपर आप दूध पी लेते हो तो उसकी वजह से होता है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो ये सारी बातें जो है लोगों की बनाई हुई बातें हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है, मेडिकल साइंस से ये चीज़ साबित नहीं होती है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये इन चीज़ों से होती रहती है। अच्छा, तो ये फिर होता क्यों है? हमारी स्किन के नीचे जो सेल्स होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, उनका काम होता है मेलानिन की प्रोडक्शन करना। अब मेलानिन क्या है? तो मेलानिन वो पिगमेंट्स है जो हमारी स्किन को कलर देती है। जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना हमारे स्किन का टोन जो होगा वो डार्कर होगा। जितना मेलानिन कम होगा उतना हमारा स्किन का जो टोन है वो लाइट होगा। अच्छा, अगर हम रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बात करें तो इसके जिन लोगों को वटलाइगो के जेनेटिकली मसला है या उनकी जीन्स में ये है या उनको फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें ये ज़्यादा रिस्क इसका हो सकता है। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं जिनमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो मेलानोसाइट्स को अटैक करना शुरू कर देता है, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो जब मेलानोसाइट डैमेज होंगे तो मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगी। जब मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो उस कंसर्न जगह पे हमारे स्किन पे वाइट पैच बन जाएगा, क्योंकि मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन को कलर देने में। अच्छा, इसके साथ अगर आपको मतलब आपको अगर वाइट पैचेस भी स्किन पे आ रहे हैं, उसके साथ आपको कमज़ोरी भी फील हो रही है, आप लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, आपको थकावट ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाएं, ताकि इस चीज़ का हमें पता चल जाए कि आपको कहीं एडिसन डिजीज़ तो नहीं है। आपका थायराइड का टेस्ट इसलिए ज़रूरी है। इसके साथ अगर आपको वाइट पैचेस के साथ आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है या आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसका भी आपने टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि इस बात की तशख़ीस हो सके कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अच्छा, तो इसकी अगर हम इलाज की बात करें तो इसके कई तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल है, पिगमेंटेशन थेरेपी के फॉर्म में अवेलेबल है और भी थेरेपीज़ हैं, इवन के सर्जरीज़ के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।